सभी भैया बहनों का गुरुकुल हिंदी क्लासेज में स्वागत है। सभी भैया बहन ध्यान से कक्षा 9 में पूछे जाने वाले वार्षिक परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न जो OMR पर हल करने होंगे, उसमें 10 प्रश्न का पार्ट 1 मैंने डाल दिया था। ये पार्ट 2 है, इसमें 10 प्रश्न और हम करा देंगे आज। पहला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प हैं। जो अशुद्ध है उसे हमें छांटना है। कुमुदनी सही है, आशीर्वाद भी सही है, उज्ज्वल ये गलत है। ये जो उज्ज्वल लिखा है ये गलत है, और कवयित्री ये भी सही है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? ये जो लिखा वो सही है। ऐसे आप उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगी। ये उज्ज्वल ये ठीक है। इस तरीके से इसे ठीक कर लेंगे। अगला प्रश्न, इसको आप ऊपर बढ़ा लेंगे। और प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। तो आप देख लीजिए, इसमें 2-2 कॉमास लगी हैं, तो उद्धरण चिन्ह जो दोहरा है वो इसमें राइट आंसर, ये वाला राइट आंसर है। ये बिल्कुल सही है, इसे आप समझ लें। फिर इसके बाद में आप प्रश्न नंबर 13 में सभी भैया बहन पहुँचें। 13 प्रश्न जो है उसमें लिखा है, निम्न में से अचरज का तत्सम शब्द क्या है? अब हम सभी भैया बहनों को बता दें कि तत्सम होता क्या है। तो सबसे पहले तत्सम समझ लें। तो तत्सम तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हमारी भाषा में ज्यों के त्यों, यानी ज्यों का त्यों। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द जो हमारी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग में ले लिए गए हैं। प्रयोग में ले लिए गए हैं। प्रयोग में ले लिए गए हैं। ले लिए गए हैं, यानी संस्कृत के शुद्ध शब्द जो हम सब की बोलचाल की भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। ऐसे मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं, यानी शुद्ध रूप। तद्भव क्या है? तद्भव जो मूल शब्द थे संस्कृत से भाषा में हमारे आने के बाद चलन में धीरे धीरे उनके अंदर विकार उत्पन्न हो गया, शब्दों में विकार हो गया और उनका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जैसे गेहूँ शुद्ध शब्द संस्कृत का मूल शब्द है गोधूम। जैसे धुआं, ये तद्भव है, इसका शुद्ध शब्द हो गया धूम्र। तो इस प्रकार से
तमाम जो संस्कृत के मूल शब्द हैं वो तत्सम हैं, और जो तद्भव हैं जो बिगड़े हुए रूप हैं, जो बिगड़ चुका है। अब यहाँ अचरज है, तो अचरज का शुद्ध रूप होगा आश्चर्य। अचरज का शुद्ध रूप होगा आश्चर्य। तो ये राइट हो गया, राइट आंसर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है, आप समझ लें। इसके बाद में है उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा। तो उत्तीर्ण का, इसमें 4 ऑप्शन है, तो उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण। ये सभी विद्यार्थी जानते होंगे, ये राइट आंसर है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, अनुत्तीर्ण। देखते जाएं। इसके बाद में हुताशन। हुताशन जो है किसका पर्यायवाची है। तो चक्रवात, चक्करदार हवाओं को कहते हैं, ये भी नहीं है, ध्यान दें। ये चक्करदार हवाओं को कहते हैं, ये भी नहीं है। और पावस, पावस माने बरसात होती है, ये भी नहीं है। पवन माने हवा, ये भी गलत है। हुतासन ये अग्नि को कहते हैं, राइट आंसर डी वाला है, समझ लें, राइट आंसर है डी, अग्नि। अगला, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। देखिए, 4 रास्ता, जहाँ पर 4 मार्ग, ये हमने चौराहा बना दिया। ये चौराहा, एक रास्ता ये, दूसरी ये गई, तीसरी ये गई, और चौथी रास्ता ये गई। इसे यहाँ जो ये है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हो गया चौराहा। चौराहा ये संख्यावाची है, ये 4 मार्गों को बताया जा रहा है। तो ये जो संख्यावाची होता है, जिसमें संख्या बताई जाए और अगला कोई अर्थ ना निकले, केवल संख्यावाची हो, तो जहाँ संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, समास का मतलब होता है संक्षिप्त या संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षेप, इसका अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर एक संक्षिप्तीकृत पद बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर एक संक्षिप्तीकृत पद बनाते हैं, तो उसे समास कहते हैं। तो यहाँ 4 हैं रास्ता, जो हम बताएं, अगर किसी को चौराहा जाना, हम बताएं 4 रास्ता हैं जहाँ, वहाँ चले जाओ, तो इस बात को हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आप चौराहा चले जाओ। चौ माने 4, राह माने राह, जहाँ 4 राह एक पास मिलती हैं वहाँ चले जाओ। तो आप समझ गए होंगे, चौराहा संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पे जो है द्विगु समास होगा। जैसे त्रिनेत्र है, आगे भी अर्थ निकलता, त्रयम नेत्रम यस्य सा, 3 है नेत्र जिसके, आगे उत्तर पद प्रधान हो रहा अर्थात शंकर जी, तो उसमें निकल रहा, तो वहाँ भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 हैं, 4 राहों का समाहार, 4 रास्ता का संयोग। चौराहा क्या है, 4 राहों का समाहार, समूह, और आगे तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। बच्चे ध्यान देंगे।